ये कहानी है डर की। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में ठंडी का सीजन शुरू हो गया था। ठंड इतना तेज थी कि मानो किसी ने हाथ और पांव पे बर्फ बांध दिया हो। गर्म कपड़ा कंबल की व्यवस्था उस समय ना होने के कारण अक्सर लोग अपने घरों में आग जलाकर हाथ पांव सेका करते थे और ठंडी का सामना किया करते थे। ऐसे में चार दोस्त अपने घर के बाहर आग जलाकर हाथ पांव सेक रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। और करीबन 1-1.5 घंटे बाद रामू नाम का एक दोस्त उठा और अपने दोस्तों से कहा कि चलो अब हमें चलना चाहिए। ये बात सुनते सभी दोस्तों ने कहा कि बैठो ना यार, इतनी भी जल्दी क्या है, वैसे भी हमें कौन सा कलेक्टर ऑफिस से आना है। पर रामू था कि बार बार उन लोगों को घर जाने की जिद कर रहा था। तभी रामू के दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि लगता है तुम्हें भूतों से डर लग रहा है, इस वजह से तुम अकेले घर नहीं जा रहे हो। तभी रामू ने गुस्सा करते हुए कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, और भूत प्रेत ये सब को तो मैं मानता भी नहीं हूँ। तभी रामू के दोस्तों ने वापस हंसते हुए कहा कि अगर तुम्हें वाकई में डर नहीं लगता है तो क्या तुम शमशान का एक चक्कर लगा के आ सकते हो। तभी रामू ने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, पर ऐसे खाली पॉकेट शमशान का चक्कर क्यों लगाऊं, कुछ शर्त वर्त रखो तो मैं अभी शमशान का चक्कर लगा के आ सकता हूँ। रामू की बात सुनते सभी दोस्तों ने कहा कि ठीक है, 100 रुपए का शर्त रखते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि तुम वाकई में शमशान गया भी था या नहीं। तो रामू ने कहा कि ठीक है, क्या करना है ये बोलो। तो रामू के दोस्तों ने कहा कि एक काम करो, तुम एक लोहे की खिल्ली लो और उसे तुम शमशान में गाड़ के आना। सुबह जाके हम लोग उस खिल्ली को देखेंगे, वो खिल्ली अगर हमें वहां मिली तो हम तुम्हें 100 रुपया देंगे, और अगर वो खिल्ली वहां नहीं मिली तो तुमसे हम 100 रुपया लेंगे। फिर दोनों में डील पूरी हुई। उसके बाद रामू ने एक खिल्ली लिया और वो शमशान की ओर निकल गया। रामू के दोस्त भी थोड़ी देर बैठे और अपने अपने घर में वापस आ गए। और अगली सुबह रामू के दोस्त सभी इकट्ठा हुए रामू को ढूंढने लगे, पर रामू उन लोगों को कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से सभी रामू के घर पे गए और रामू के बारे में पूछे। तो रामू के घर वालों ने कहा कि रामू तो रात को आया ही नहीं था, हमें लगा वो तुम्हारे साथ है, इसलिए हमने ढूंढा भी नहीं। ये बात सुनते रामू के दोस्त पूरी तरह से घबरा गए, वो हड़बड़ा गए और सभी दौड़े दौड़े शमशान में गए। जब सभी शमशान में पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि रामू मरा पड़ा हुआ है। रामू की मरने की कहानी कुछ इस तरह थी। रामू जब शमशान की ओर जा रहा था तो रात काली और अंधेरी होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और रामू को अपने दोस्तों की भूत प्रेतों वाली बात बार बार दिमाग में चल रही थी, जिस वजह से रामू जल्दी जल्दी शमशान में गया और हड़बड़ी में जो उसने खिल्ली ठोकी वो अपने धोती के ऊपर ठोक डाली। फिर जब वो वापस आने के लिए उठा तो उस गड़ी हुई खिल्ली ने रामू की धोती पकड़ ली, जिस वजह से रामू अंदर ही अंदर डर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भूत ने उसकी धोती को पकड़ ली। फिर रामू बिना पीछे मुड़े अपनी धोती को बार बार खींचने की कोशिश कर रहा था, पर वो अपनी धोती को नहीं खींच पाया, जिस वजह से रामू और ज्यादा डर गया, और इसी वजह से रामू को हार्ट अटैक आया और रामू वहीं मर गया। इसीलिए कहते हैं कि वो लोग भला क्या कर पाएंगे जो कुछ करने से पहले ही डर जाएंगे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि हिम्मत के साथ सूझबूझ का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हिम्मत उसी की काम आती है जिसमें थोड़ी सी सूझबूझ होती है। यार, अगर हम किसी दोस्त के साथ धोखा करें, चीटिंग करें तो ये तो किसी हद तक सही है, लेकिन प्रभु के साथ ये तो हद हो गई। लेकिन फिर भी देवी देवता को हल्के में लेना क्या हमारे लिए अच्छा होता है या बुरा? आइए जानते हैं इस घटना के जरिए। बात 2001 की है। झारखंड राज्य के बोकारो डिस्ट्रिक्ट को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। इस जिले में एक पंचायत है जिसका नाम है बिजुलिया पंचायत। पिछले 2 साल से बिजुलिया पंचायत में बारिश न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ रही थी, जिस वजह से पूरे बिजुलिया पंचायत की मुस्कान गम में बदल गई थी। खेती ना होने की वजह से अब तो त्योहार भी फीके पड़ने लगे थे, जिन त्योहारों को मनाने के लिए लोग महीने पहले से बेसब्री से इंतजार करते थे। ऐसे तो यहाँ सभी त्योहार खास थे, लेकिन उनमें से एक त्योहार बहुत ही खास था जो 5 वर्ष बाद आता था। उस त्योहार का नाम था ग्राम पूजा। पुराने बुजुर्गों का कहना था कि ग्राम देवता कई गांवों के कवच होते हैं। ग्राम देवता गांवों में आने वाली बाधाओं और मुसीबतों को रोकते हैं। जिस तरह शंकर भगवान कई वर्षों तक साधना में लीन रहते थे, उसी प्रकार ग्राम देवता भी 5 वर्ष तक साधना में लीन रहते थे। 5 वर्ष साधना के पश्चात जब ग्राम देवता जागृत होते थे तो गांव के लोग भेड़, बकरा, मुर्गी, बतख इन जीवों की बलि देकर उन्हें प्रसन्न करते थे, ताकि गांव में किसी प्रकार की बाधा या मुसीबत
ना आने पाई और ये रस्म कई वर्षों से चलता आ रहा था। लेकिन 1995 से 2001 तक इस रस्म को पूरी तरह से इग्नोर किया गया। उसके बाद जब गांव में अकाल और डायरिया जैसे बीमारी का प्रकोप बढ़ने लगा, तब जाकर कुछ लोगों को ये एहसास हुआ कि ग्राम पूजा ना होने की वजह से ही ये सारी मुसीबतें आ रही है। उसके बाद कुछ लोग मिलकर ग्राम पूजा को संपन्न करने के लिए पूरे गांव में चंदा इकट्ठा करने लगे, लेकिन उतना चंदा नहीं इकट्ठा हो पाया जिससे ग्राम पूजा संपन्न हो पाती। तो उन लोगों ने सोचा कि कुछ दिन बाद वापस हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे। फिर सभी अपने अपने गृहस्थी काम में पूरी तरह से बिजी हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन लोग भी इस ग्राम पूजा की बात को पूरी तरह से भूल गए और जो वो थोड़े बहुत चंदा इकट्ठा हुआ था वो शायद उन लोग अपने पर्सनल काम में खर्च भी कर दिए। और इस घटना को करीबन 2-3 महीना बीत चुका था। उन चंदा इकट्ठा करने वालों में से एक आदमी जब एक दिन ग्राम देवता के इलाके से गुजरा तो उसके अंदर एक अजीब प्रकार की प्रक्रिया होने लगी। फिर वो जब घर गया तो वो अजीब तरह की हरकतें करने लगा, जोर जोर से बड़बड़ाने लगा, बकने लगा। उसकी ये हरकत देख के सभी को लगा कि इसके शरीर को किसी आत्मा ने वश कर लिया है, जिस वजह से उसके घर वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने पूछा कि आप इसके शरीर में क्यों आए हो, तभी उसने कहा कि इन लोगों ने मेरे नाम से चंदा इकट्ठा किया था ग्राम पूजा करने के लिए। लेकिन ग्राम पूजा तो छोड़ो, इन लोगों ने जो चंदा इकट्ठा किया था उस पैसे को भी इन लोगों ने खर्च कर दिया। अगर इन लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे तो मैं एक एक करके इन लोगों के शरीर में आऊंगा और सबका विनाश कर दूंगा। ये बात सुनते तांत्रिक समेत सभी परिवार के लोगों की रूह कांप उठी। सभी पूरी तरह से डर गए। फिर सभी ने हाथ जोड़ते हुए ग्राम देवता से प्रार्थना किया कि हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है। आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इनके शरीर को छोड़ दीजिए। अगर भले कोई चंदा दे या ना दे, इस पूजा को हम लोग खुद से संपन्न करेंगे। ये बात सुनते ग्राम देवता ने उस आदमी के शरीर को पूरी तरह से छोड़ दिया। जब उस आदमी को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसके बाद मिलकर सभी ने वापस ग्राम देवता के लिए चंदा इकट्ठा किया और उन लोगों ने उस पूजा को संपन्न किया। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि मैं जिस जगह का नाम लिया हूँ उस जगह की ये सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज की घटना आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।